हमें संन्यास लेना है, रास्ता दिखाइए। ये कोई संन्यास लेना चाहते हैं? लेना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संन्यास के लिए जो जरूरत है वो आगे तैयार है कि नहीं। मतलब जो पूर्वाश्रम की जो है अपने परिवार है, सज्जन है, जो विषय संपत्ति है, ये सब छोड़ करके केवल वो उसी और ऐसे समझना चाहिए जब मैं बिल्कुल सब कुछ निस्सह हो गया, कुछ है नहीं हमारे पास और उनके पास जाना है। संन्यास उसी को प्राप्त करने के लिए होता है ना, तो उनके पास जाना है, तो ये सब भूल जाना है, वही ले सकता है। अगर आपके पास इतना है तो आप खूब आराम से ले सकते हैं, और नहीं तो केवल पोशाक पहन के घर में रहना वालों दूसरे को दिखाना, वो अलग बात। देखो, संन्यास का अर्थ है सम्यक प्रकार से न्यास। न्यास का अर्थ होता त्याग। वैसे तो हमको आंतरिक त्याग तो करना ही है, लेकिन संन्यास में कर्म का स्वरूप से भी त्याग हो जाता है, बाहर से परिवार का त्याग। सीधा सा सिंपल सा अर्थ है। लड़की भी जब मायके से ससुराल जाती है, एक प्रकार से वो मायके से संन्यास ले लेती है। और कोई यदि मायके से संन्यास नहीं लेती, ससुराल में जाकर भी बार बार उधर का मन करता है, बार बार फोन करती है, बार बार आना चाहती है, तो उसका फिर अगला जो घर है ससुराल को बसेगा नहीं, वो सधेगा नहीं, तो मन हटाना पड़ेगा। यही है संन्यास। संसार में भी लड़की यदि संन्यास न ले मायके से और बार बार वहीं आए और बार बार उसी का चिंतन, वहीं की बातें, बार बार वहीं मन, बार बार वहीं फोन, तो ससुराल का जीवन कष्टमय हो जाएगा, अपना घर नहीं बैठा। हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार संन्यास भी इसी प्रकार से है। फिर अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे हम हैं, अब हम भी किसी परिवार से ही आए हैं, तो उसमें हमारे आने के बाद, संन्यास लेने के बाद कितने विवाह हुए हैं, कितने जन्मे हैं, कितने की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन ना हम विवाह में जाते हैं। और प्रारंभ में तो फिर भी उनके, जब फ़ोन का तो उस समय ज़माना नहीं था, मैसेज आ जाते थे, लेकिन हम जाते नहीं थे। अब तो उन्होंने मैसेज देना ही बंद कर दिया, पता कि आते तो है नहीं। तो हम अपने परिवार में शादियों में सम्मिलित नहीं होते, जन्म में मरण अशोच नहीं, हमारा उनसे कोई मतलब रहता। और विषय संपत्ति जो धन संपत्ति होता है उससे भी, हाँ, यहाँ तक कि जो हमारा धन संपत्ति, बल्कि हमारे पिताजी ने कहा था, पूर्वाश्रम के पिताजी ने कहा अपना हिस्सा ले लो। हमने कहा जब सब छोड़ दिया, हमारा हिस्सा यदि आप देना चाहते हैं आप अपने पास ही रखो, उस हिस्से से आपकी सेवा होती रहेगी, और भाइयों को उनका हिस्सा दे दो, हमारा हिस्सा आप स्वयं रख लो माता पिता से का। उसके बाद माता पिता भी सिर छोड़ के, हमारा कोई मतलब नहीं हिस्से से, फिर वहाँ से कोई मतलब नहीं, वो हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करते, हम उनके जीवन में। अब तो दूर रहकर दूर रहने की आदत ही पड़ गई है। अब 40 साल हो गए छोड़े, अब कोई असर नहीं। आप सुन के हैरान होंगे, विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। मेरे पास फ़ोन आया शायद 8-10 साल पहले, पिताजी का देहांत हुआ, ध्यान नहीं भी पूरा समझ, तो मेरे पास मैसेज आया कि पिताजी का देहांत हो गया। फ़ोन रख दिया सुन करके, उस समय मैं भूल गया, मैंने उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद 8-10 दिन के बाद फिर दोबारा जब फ़ोन आया कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आखिर पिताजी हैं, शायद और परिवारों के में तो आए नहीं, शायद पिता हुआ में तो आ ही जाए, तब हमको ध्यान आया कि अच्छा हाँ ये फ़ोन तो आया था। मतलब भूल ही गए। वो तो 10 दिन के बाद जब दोबारा फ़ोन आया कि आप आ रहे कि नहीं आ रहे, पिताजी का हुआ है, तो फिर हमको याद आया, 15 दिन 10 दिन के बाद याद आया, फ़ोन आया जब। नहीं तो फ़ोन सुना ठीक, उसके बाद रखा, तो उसके बाद तुरंत ध्यान से गायब हो गया। और नीचे भी आके बताया नहीं मैंने आश्रम में कि पिताजी का ध्यान, तो बताया नहीं, क्यों भूल ही गए। भूल ही जाता है ध्यान ही। महाराज ये संन्यास लेने के बाद ना, ये सब संत विरक्ति संतन के साथ संग करते करते और उसी साधन भजन करते, ध्यान ही नहीं, ये सब बिल्कुल अपना आप छूट जाता है। देखो, संन्यास लेना, यदि मन में सचमुच में संन्यास है, भीतर यदि संन्यास है, संन्यास लेना बड़ा आसान है, सबसे आसान काम, कोई झंझट नहीं। लेकिन यदि मन में संन्यास नहीं, तो दुनिया का सबसे कठिन काम संन्यास लेना है। और ये सबसे सब काहू को नीवर नहीं। और ये कहा कबीरदास ने, कबीरा फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे अमर फल और गिरे तो चकना चूर। इस पे महाराज जी ऐसे हैं, ये जो सन्यास की वेश होता है ना, ऐसे देखने में आता है, कोई कोई तो खूब उल्लास होता है, आनंद होता है,
ये चलो हमारा माया छूट गया और ये इतनी बड़ी संगम मिल गई, हमको साधन भजन मिलेगा, नया जानकारी मिलेंगे। किसी किसी ने तो रो भी देता है संन्यास जब लेते सुनना से जब किशोर शरण जी को जब हमने संन्यास दिया समय मूवी बन रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। संन्यास लेने की खुशी है तब भी आंखों में आंसू। अब देखो लड़की को खुशी है कि मेरी शादी हो रही है, अपने ससुराल में जा रही है, बड़ी प्रसन्न है, लेकिन उसके बाद जब विदाई होती है तो रोती है। तो कई बार सन्यासी भी जब संन्यास लेते हैं ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनका सदा के लिए संस्कार होते ही सदा के लिए संसार से संबंध टूट गया। अब घर द्वार से कोई मतलब नहीं रहा, ना विवाह में जाना। अभी हमारे किशोर चंद्र जी की सिस्टर की शादी थी, है ना, तो वहाँ गए नहीं, कोई मतलब नहीं। और जाने से भी ये सन्यास वेश धारण कर लेने के बाद कुछ दिन रहने के बाद ना कुछ साल, तो वो जो पूर्वाश्रम में संयोग का भी कोई जाते हैं तो उसमें भी ना उसका इसमें इंटरेस्ट होता है ना इसमें उसको। बिल्कुल। और भेष लेने के बाद कुछ ऐसा ये संस्कार होता है, ये जो संन्यास का संस्कार है, वो मन ही बदल जाता है। मन ही बदल जाता है और वो मंत्र भी है, मंत्र का शक्ति होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन ही वहाँ से हट जाता है। चलो, तो आपने लिखा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन मजबूत हो तो आप लीजिए, नहीं तो घर में ही ठीक है। इस पे मैं एक गीता का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। हाँ, ठाकुर जी ने 3रे अध्याय में कहा है, संन्यास कौन ले सकता है? यदि ऐसा माने तो वो संन्यास नहीं ले सकता। ठाकुर जी ने कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ाथा मिथ्याचार से उच्यते। उसमें कहा ठाकुर जी ने, यदि आपने बाहर से तो संन्यास ले लिया, लेकिन आपका मन यदि विषयों में ही लगा हुआ है, आपका विषयों में चिंतन हो रहा है, तो आप संन्यास नहीं लो, नहीं तो आप मिथ्याचारी कहलाओगे। वो मिथ्याचारी है वो। बिल्कुल। संन्यास का अर्थ ही है त्याग। स प्लस न्यास, सम्यक प्रकार से त्याग, तन से भी और मन से भी।